मायाराम सर, आपका माइक पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। आपके नहीं, आपके वॉल पे जो उस पे क्लिक करिए। हाँ। नाउ इट्स फाइन। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही जी है। आवाज। और जी। जी जी जी, समय अवधि 5 मिनट है सर। जरा समय अवधि का ध्यान रखिएगा, अनुरोध है आपसे। तो अभी तक जितने सूया के वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए विभिन्न विषयों पर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने आप को बाकी किसी बात की तरफ न ले जाकर के सीधे सीधे लोक में बुद्ध को जैसा मैंने देखा उसके ऊपर अपनी बातें रखता हूँ। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जब सन 2011 में मैं एक एक दूसरे भाई के साथ राजस्थान के जिला अलवर की यात्रा कर रहा था, तो उस समय एक बुजुर्ग मिले और उन बुजुर्ग से बातें हुई तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं शादी तय करने गया था एक रिश्तेदारी में एक लड़की की। तो पूछा कि शादी किस किस दिन तय हुई है, और उन्होंने कहा पीपल पूनू। ये पीपल पूनू सोच करके मेरा मन एकदम कौंध गया, ये क्या है? तो मैंने पूछा पीपल पूनू कब? उन्होंने कहा वैशाख पूर्णिमा। अच्छा, तो मतलब यह है कि कि भले ही बुद्ध को 2500 साल गुजर गए, भले ही बुद्ध धम्म भारत से कम से कम मेनलैंड इंडिया से गए हुए 700 साल बीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की साधारण जातियों ने, बहुजन समाज की जातियों ने बुद्ध को अब भी याद रखा। और बुद्ध के इस महापरिनिर्वाण दिन को या महाबोधि दिन को या फिर कहें कि उनके जन्मदिन को, इन इस महान दिन को उन्होंने एक ऐसा दिन मान लिया कि ये दिन हमारे लिए खुशियों का दिन रहेगा। और ध्यान रहे कि इस उत्तर भारत में दो तरह के सावा या मुहूर्त होते हैं शादी के लिए। एक होता है अबूझ और एक सबूझ। तो जो जिसमें पूछा जाता है उसमें ब्राह्मण से पूछा जाता है, लेकिन अबूझ ऐसा होता है जिसमें ब्राह्मण से नहीं पूछते। और ध्यान दीजिए कि ये जो पीपल पूनू जो सावा है, ये तो मुहूर्त है, यह है अबूझ है, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ एकदम हमें चौंकाने वाली बात है कि जो पीपल पूनू यानी पीपल के साथ इस पूर्णमासी का संबंध भारत की आम जनता में, उत्तर भारत में आज तक जीवित है। और उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से जोड़ सकते हैं, वो है परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध। अब देखिए इसी तरह से ये बात है कि जब मैं अपने गांव हरियाणा के अपने गांव मोहनपुर में मैं एक भाई की शादी देख रहा था, और उस शादी में देख मैं एक बात देख के चौंक गया कि वहां जो वर है, दुल्हा है, दूल्हे के माथे पर भी पीपल का पत्ता बांध रखा है और दुल्हन के माथे पर भी। तो मैं सोचने तब नहीं जानता कि ये चीज क्या होती है, लेकिन अब जब बौद्ध पद्धति से विवाह को देखता हूं तो समझ में आता है कि हमारी खुशियों के साथ बुद्ध के इस पीपल के पत्ते का कैसा गहरा रिश्ता है। इस तरह से बुद्ध को हमारे लोगों ने भले ही कितनी तरह के 700 साल कोई थोड़ी नहीं होती, तो 700 साल में बहुत चीजें बदल गई, लेकिन इसके बावजूद आम आम जनता ने उन बुद्ध की यादों को अपने से दूर नहीं होने दिया। इसी तरह से हरियाणा के एक विद्वान हुए हैं, एडवोकेट, अब भी हैं शायद, एडवोकेट मनोज दुहिन जाट। उन्होंने बहुत पहले एक किताब लिखी थी हरियाणा में जाट दलित भाईचारे की शुरुआत, और उसमें उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज रखी थी। कहा कि हरियाणा की भाषा में बुद्ध का प्रभाव है, और कैसे है, तो उन्होंने लिखा कि हमारे हरियाणा में यह कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत, मतलब बुढ़े ठहरों की इज्जत करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बुढ़ा ठेरा, कि बुद्ध के ठेर की जिस तरह इज्जत करनी चाहिए, या बुद्ध और ठेर की जिस तरह इज्जत करनी चाहिए, ठीक वैसे ही हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। एक बार फिर घूम करके मुझे लगा कि मैं फिर बुद्ध के पास आ गया। और ये कोई मजाक नहीं है, आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हरियाणा के लोग आज भी ऐसे ही बोलते हैं। अब इसी तरह से इसी क्रम में मैं देखता हूं कि यहां एक और चीज देखने को मिलती है पंजाब में। क्या कि पंजाब में आमतौर पर पंजाब प्रांत की जो भाषा है उसमें आमतौर पर बौद्ध प्रभाव आपको साफ साफ दिखता है। कैसे? कोई पंजाबी आपको कर्म शब्द का उच्चारण करता नहीं मिलेगा,
कोई पंजाबी ये नहीं करेगा भाई भाई आप कर्म करो, नहीं, वो कहेगा की कम कितना भरा, कितने क्या काम किया भाई। तो कम में, काम के लिए वहां शब्द क्या है, कम में है, ये ठीक पाली भाषा का कम ही है। यानी यहां भी हमने बुद्ध को विस्मृत नहीं होने दिया। और देखिए मतलब आम जन में पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्ध की यादें किस तरह से जीवित रही। अब आगे देखिए कि मैं तमिलनाडु में पढ़ाता हूं, तो यहाँ तमिलनाडु में मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ अध्यापक को आचार्य, अध्यापक को आचार्य और विद्यार्थी को मानव कहते हैं। तो मुझे जैसे बाहर से कोई आएगा प्रोफेसर या कोई आदमी मेरे से बात करेगा तो मुझे कहेगा आचार्य यार, कि आचार्य जी, तो मतलब ये जो आचार्य और मानव शब्द है ठीक पाली भाषा के वो शब्द है जो हम बुद्ध के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं पाली भाषा। अगर आप देखेंगे तो हम कितने, आप मध्यम निकाय खोल लीजिए, दीर्घ निकाय खोल लीजिए, वहां जगह जगह आएगा कि एक ब्राह्मण मानव आया, मानव मतलब स्टूडेंट, पढ़ने वाला बच्चा। तो ठीक ये बात तमिलनाडु में आज भी जीवित है। अब इसी तरह मैं फिर घूमता हूं एक बार कि भारत के पंजाब प्रांत में एक विशेष परंपरा, और वो खासकर पंजाब में नहीं, भारत के दूसरी जगह में मिलेगी, कौन सी, कि वहां लिखा है सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ। और वहां गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब को बड़े आदर के साथ, मतलब जैसे हिंदू मंदिरों में देवता की मूर्ति रखी जाती है, ऐसे ही गुरुद्वारों में बीड़ साहिब मतलब गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है। इसी तरह से दूसरे भी संतों की परंपरा को देखते हैं तो वहां भी उन संतों की परंपरा में हमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। वो क्या, वो इंटरेस्टिंग चीज ये मिलती है कि वहां भी गुरु की वाणियों की पूजा होती है। सवाल उठता है ये चीज आई कहां से, क्योंकि हमारे यहाँ तो मौखिक परंपरा थी, अचानक ये पुस्तक पूजा कहां से आती। तो इसका जो मूल है वो हमें प्रज्ञा पारमिता सूत्र में मिलता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र उन नवधर्म नाम के प्रख्यात सूत्रों में से एक है जो अत्यंत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि महायान बुद्धिज्म की बुनियाद है। वहां बार बार कहा गया है कि जो कोई इस बुद्ध वचन को समझेगा, इसको पुस्तक के रूप में, पुस्तक गतांकृत्वा, पुस्तक रूप बना करके जो इसको प्रचारित करेगा उसका पुण्य अपूर्व हो। तो ये जो पुस्तक रूप में गुरुओं की वाणियों को पूजने की परंपरा है, ये भी बुद्ध के उस महायान चिंतन का एक बदला हुआ रूप है या वर्तमान रूप है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, और वो प्रसिद्ध कहावत है घर का जोगी जोगड़ा आन गाम का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा आन गाम का सिद्ध, इसका मतलब यहां बताया गया कि सिद्ध जो है बहुत ऊंचे होते हैं, सिद्ध बहुत ऊंचे लोग होते हैं। इसलिए तुम दूसरों को, बाहर के लोगों को ऊंचा क्यों मानते हो, अपनों को ऊंचा क्यों नहीं मानते, ये इसका मैसेज है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि सिद्ध मतलब बहुत ऊंचे लोग। ये सिद्ध कौन थे जी? ये सिद्ध वही 84 सिद्ध थे जो देश के मुख्य रूप से बहुजन समाज से आते हैं। वो सरहपा लुहार थे, तो चमरीपा और पनहपा चमार थे, तो घोंबीपा धोबी थे, तो इधर तंतीपा जुलाहे थे, कुदालीपा जो है वे एक किसान थे, तो इस तरह मीनपा मल्लाह थे। हम देखते हैं कि इन विभिन्न जातियों, इन विभिन्न बहुजन समाज की जातियों के लोग जो है वो उस समय क्रांति कर रहे थे, वो जन चेतना जगा रहे थे। एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगा सर, प्लीज विश्वम्बर सर आप म्यूट कर लीजिए सर। तो मैं यहाँ एक खास तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि इन सिद्धों को बदनाम करने के लिए ब्राह्मणपंथी तथाकथित महान लेखकों ने बहुत गंध गुला, लेकिन कि वो तो व्यभिचारी थे, वो लोग पंचमकारी थे, वो लोग तो जो है मांस मछली खाते थे, वो लोग तांत्रिक थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने तो जब उनकी खुद सिद्धों की रचनाएं पढ़ी तो उनमें देखो वो क्या कहते हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं क्या कि सिद्ध सरहपा लिखते हैं कि एवं मुने भी इणु सरी है गायु तंत्र मंत्र एक गायु, कि तंत्र मंत्र बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। किंत दीपे किंत नैवेद्य किंत की मंत्र है भाव है, कि मतलब वहां मंत्र के भाव की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब मंत्र आदि का जो विरोध कर रहे थे, जो तंत्र का विरोध कर रहे थे, वो लोग हमारे सिद्ध थे, क्योंकि वो आम जनता से जुड़े हुए जीवन की बात कर रहे थे। सर समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज, और भी वक्त है, थोड़ा कंक्लूड कीजिएगा। जी मैम कोशिश करूँ। तो इसी तरह से जब इनको इनके बारे में ये कहा गया कि ये लोग तो जो है व्यभिचारी हैं, तो वहां देखने की बात ये कि सिद्ध कहते हैं कि
जिम लोण विलिज जाई पानी आई तुम घरिणी लाई चित्त, कि जिस तरह से पानी में नमक मिल जाता है उस तरह से अपनी घरिणी, अपनी पत्नी के साथ अपने अपने चित्त को विलीन कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह का हो व्यभिचारी हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब कि उन महान सिद्धों की जो याद है वो हमारी जनता में आज भी है, क्योंकि वो इतने ऊंचे थे। भले ही आज के नकली एकेडमिशियंस ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन ये सच है कि आम जनता के दिल में वो आज भी बसी हुई है और उन सिद्धों को इस तरह याद किया गया। इसी तरह से हम पाते हैं कि जिला भिवानी के तोशाम शहर के पास एक पहाड़ पर आज भी उस सिद्ध परंपरा की माता मूंगी पाई की पूजा होती है। ये आज भी हमारे सामने उस सिद्ध परंपरा का जीवित रूप है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पाखंड खंडन की परंपरा है, जैसे कि अभी हिंदू बोल के गई है कि थेरी गाथा की, तो वहां थेरी गाथा में एक पुन्ना भिक्षुणी है जो दासी से भिक्षुणी बनती है, और उन्होंने एक ब्राह्मण को उपदेश दिया कि हे ब्राह्मण, जब वो नदी में नहा रहा था इसलिए कि मेरे पुण्य बढ़ेंगे और पाप कट जाएंगे, तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर तेरे पुण्य के साथ पाप के साथ पुण्य भी कट गए तो क्या करे। और अंत में वो ब्राह्मण प्रभावित होता है और उन बंते जी की शरण में जाता है। तो इसी तरह से लक्ष्मी करा जो है एक बौद्ध तांत्रिक हुई जिन्होंने की मूर्ति पूजा खंडन किया, और ये परंपरा सीधे कबीर साहब तक आती है, जो कबीर सीधे कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इस तरह हम पाते हैं। और अंत में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, और वो है कि इन सिद्धों ने एक नई चीज दी थी। वो क्या दी थी? वो थी रणई रामणी। रणई रामणी क्या है? ये थेरवाद और महायान का नैरात्म्य का सिद्धांत है। और ये रणई रामणी जो है यही चल करके आगे हमारे संतों में राम बनता है। ये आज तक का कंफ्यूजन रहा लोगों में, और इसीलिए मैं इस चीज को क्लियर करके अपनी बात अभी खत्म कर देता हूँ कि वह बात आती है कि रणई रामणी। तो ये लोग कहते हैं, जैसे कि कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम तीनों सेना। तो इसका मतलब घट घट में जो बोल रहा है वो तो आत्मा होगी, सकल पसारा जिसका परमात्मा हो गया, और दशरथ का पुत्र है, और ये तीनों अगर नहीं तो क्या बच गया? तो ये वही रणई रामणी है जो बौद्ध सिद्धों ने हमें प्रदान किया सिद्धांत। और इसी तरह से रविदास जी भी कहते हैं, रहदास हमारा राम जी दशरथ का सुत। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी आया है। तो कहने का मतलब इस तरह हम पाते हैं कि ये जो संत हैं, इन संतों के मार्फत, इन संतों के साथ होती हुई ये संपूर्ण बौद्ध चिंतना हमारे पास पहुंचती है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा ना कि सुत्त निपात में कि जातिंग मां पुच्छ चरणं से पुच्छ, कि जात, तो इसी का ऐसा लगता है जैसे कबीर साहब अनुवाद ही कर रहे हैं, जात ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में बुद्ध की धारा अनवरत रूप से चली आ रही है। ये जरूर है कि इतने लंबे समय से बुद्ध धर्म के यहाँ न रहने के कारण बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं और बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो कोई फिर आज मैं आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही रोकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो परम निरात्मने। साधुवाद सर। और आपका वक्तव्य वाकई ही अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित था, और हम कभी फिर अवसर मिलेगा तो आपको जरूर सुनना चाहेंगे। और आपके इस ज्ञान से लाभान्वित हम लोग हुए, और इसी ज्ञान श्रृंखला में मैं अगली कड़ी में डॉक्टर सत्यामुदित स्नेही जी को बुलाना चाहूंगी। सत्यामुदित जी सहायक आचार्य हैं, नोडल ऑफिसर हैं, और बावरी सरकारी कॉलेज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से हमारे बीच हैं। मैम आपका स्वागत है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, आप प्रारंभ कीजिए। ओके जी। त्रिविध पावनी इस वैशाख पूर्णिमा पर मुझे अपना जो विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने के लिए जो